पैकेट के साथ पैकेट ऐड कर रहे हैं, पैकेट के साथ इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एनकैप्सुलेशन। एनक्रिप्शन में क्या हुआ, एनक्रिप्शन में भाई तुमने यार तुमने लिख के भेजा 1 2, तुमने लिख के भेजा माय नेम इज़ मनीष, ठीक है। तो जब ये पैकेट एनक्रिप्ट होगा तो एनक्रिप्ट होके ये क्या लिखा जाएगा, जब ये एनक्रिप्ट हो जाएगा तो ये लिखा जाएगा ऐसे, सॉरी, ये पैकेट लिखा जाएगा ऐसे, ये वैल्यू होगी, इसको बोलते हैं एनक्रिप्शन और इसको बोलते हैं एनकैप्सुलेशन, ठीक है। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर, इसमें बहुत अच्छे लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए बताया थोड़ा सा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड क्विकली, रिकॉर्डिंग हो रही है। सॉरी गाइस, थोड़ा ये माउस का डिस्टर्बेंस। ओके, स्लाइड। ड्यूप्लेक्स की बात हो गई थी, एनकैप्सुलेशन की मैंने बात कर ली, सेम वही है। डेटा पैकेट आ रहा है, यहाँ पे सेगमेंट हेडर लग जाएगा, आगे वाले पे पैकेट हेडर लगेगा, फिर उसके आगे फ्रेम लगेंगे, फिर वो सिंगल बिट्स में स्ट्रीम हो जाएगा डेटा, ठीक है। डन, इसको हम क्या बोलेंगे, एनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट बात करते हैं सिस्को ने क्या किया था। सिस्को ने एक 3 लेयर हायरार्किकल मॉडल फॉलो करता है, ठीक है। मोस्टली आप ऑर्गेनाइजेशंस में अगर काम करते हो तो आपको इसी तरह से ये लगा हुआ मिलेगा। मोस्टली यही जो डिवाइसेस को कनेक्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो यही वाला फॉलो करते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें क्या होता है, 3 लेयर होती हैं। एक तो होती है कोर लेयर, इसको बोलते हैं कोर लेयर, ठीक है। उसके बाद होती है एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेयर, थर्ड लेयर होती है एक्सेस लेयर, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक्सेस लेयर पे क्या होता है, ठीक है, और कोर लेयर पे क्या होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे क्या होता है। 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। अब कोर लेयर पे क्या होता है, कोर लेयर कंसिस्ट ऑफ बिगेस्ट, फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव राउटर्स with the highest model number, and core layer is considered as the backbone of the network. Core layer routers are used to merge geographical separated network. The core layer routers move information on the network as fast as possible. The switch operating at core layer switches पैकेट एज फास्ट एज पॉसिबल, ठीक है। कोर लेयर में जो राउटर और जो स्विचेस यूज़ होते हैं, ठीक है, मतलब कोर लेयर का मतलब जैसे इसने बताया सिंपल वे में कि बैकबोन होता है हमारे नेटवर्क का। अगर कोर लेयर डाउन हो गई तो ये सारी लेयर्स डाउन हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये बैकबोन है आपके नेटवर्क का, ये कभी डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये कोर लेयर की जर्नल वाली बात बताता हूँ। जर्नल वाली बात में क्या होता है, हर चीज़ का रेप्लिका होता है। मतलब अगर एक सर्वर है हमारे पास google.com का, तो उसकी दूसरी कॉपी हम हमेशा रखते हैं यहाँ पे ऑन करके, वो सर्वर भी चल रहा होता है। इन केस हमारा एक सर्वर डाउन होता है, दूसरा सर्वर क्विकली बाकी सारी रिक्वेस्ट को हैंडल करने लग जाता है, ठीक है। कोर लेयर पे ये टास्क परफॉर्म होता है। ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट हमें एक नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि थ्री लेयर हायरार्किकल मॉडल क्या होता है। ये रियल टाइम में आप काम कर सकते हो। जैसे NOC होती है, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर होता है, वो होता है कोर लेयर पे। डेटा सेंटर होता है, कोर लेयर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आती है डिस्ट्रीब्यूटेड लेयर, जो एक कंपनी में होता है, ठीक है। डेटा सेंटर अलग जगह पे बना होता है, कंपनी का अपना नेटवर्क अलग जगह होता है। और जो ये लास्ट है, यहाँ पे क्या होते हैं, यूज़र्स होते हैं, ठीक है। जो यूज़र्स जो अपना लैपटॉप डेस्कटॉप लेके बैठे हुए हैं, ये सब लोग होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं थर्ड लेयर, एक्सेस लेयर के पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, द डिस्ट्रीब्यूशन लेयर इज़ लोकेटेड बिटवीन द एक्सेस एंड कोर लेयर। The purpose of this layer is to provide boundary definition by implementing access list and other filters. Therefore, the distribution layer define policy
फॉर द नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन लेयर इंक्लूड हाई एंड लेयर 3 स्विचेस, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर इंश्योर दैट पैकेट आर प्रॉपरली राउटेड बिटवीन सबनेट्स एंड वीलैन इन योर एंटरप्राइज। ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या बोल रहा है। नेक्स्ट है एक्सेस लेयर। एक्सेस लेयर इंक्लूड्स एक्सेस स्विचेस विच आर कनेक्टेड टू द एंड डिवाइस। कंप्यूटर प्रिंटर कनेक्टेड होते हैं एक्सेस लेयर पे, सर्वर्स होते हैं कुछ छोटे मोटे। एक्सेस लेयर पे स्विचेस होते हैं जो नॉर्मल जो जनरली जो पैकेट फ्लो करने के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं इसमें क्या बोल रहा है वो। फॉर एग्जांपल ये एक यूज़र है और ये भी एक यूज़र है हमारे पास, और ये भी एक यूज़र है हमारे पास। ये किस पे हैं, जितने भी यूज़र्स होते हैं वो सारे एक्सेस लेयर पे होते हैं, ठीक है। उसके ऊपर एक लेयर होती है, ये होती है डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। इससे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है डेटा, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है मतलब नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यहाँ पे। इसमें क्या होता है, इसमें हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कि हमें पॉलिसी लगाते हैं कि हमें इस यूज़र को इंटरनेट एक्सेस नहीं देना, इस यूज़र को इंटरनेट एक्सेस नहीं देना, इसको हमें इंटरनेट एक्सेस देना है, इसको हमें इंटरनेट एक्सेस नहीं देना, और इसको हमें सिर्फ ब्राउजिंग का एक्सेस देना है, डाउनलोडिंग का एक्सेस भी नहीं देना, ठीक है। तो ये जितने भी पॉलिसी अप्लाई करते हैं हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब बात आती है लेयर 3 स्विच क्या होता है। ये जो स्विचेस, ये जो डिज़ाइन है ये लेयर 3 स्विच को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लेयर 3 स्विच क्या करता है, लेयर 3 स्विच किसका कॉम्बिनेशन होता है। पहला पॉइंट तो ये कि वो राउटर का प्लस एक स्विच का कॉम्बिनेशन होता है, ये वाला। राउटर और स्विच का कॉम्बिनेशन क्या होता है, एक लेयर 3 स्विच। तो ये जो बॉक्स जो आपको दिख रहा है, ये डिज़ाइन, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है लेयर 3 स्विच। मतलब ये स्विच है लेकिन जो डिसीजन लेता है वो लेयर 3 के बेस पे लेता है। लेयर 3 पे आईपी एड्रेसिंग होती है, आईपी एड्रेसिंग के बेस पे लेता है, ठीक है। और ये डिसाइड करता है कि किस पैकेट को कहाँ भेजना है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ़ पोर्ट्स बहुत हाई होते हैं और लो भी होते हैं, जैसा आप परचेज़ करोगे हर तरह का मिलता है, ठीक है। तो यह है सिस्को का 3 लेयर हायरार्किकल मॉडल। तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं 3 लेयर हायरार्किकल मॉडल के। बेटर परफॉर्मेंस, ठीक है। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो ट्रबल शूट करना बहुत इजी हो जाता है नेटवर्क को इस मॉडल को फॉलो करने के बाद में, ठीक है। हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्विकली कि फॉल्ट कहाँ पे है, ताकि कम से कम टाइम में हम नेटवर्क कनेक्टिविटी हम प्रोवाइड करा सकें, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल यही है कि फॉर एग्जांपल आप इंटरनेट यूज़र हो और अगर आपके पास अगर 10 मिनट के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी चली जाए तो आपको कैसा लगेगा। तो सेम गोज़ फॉर एवरीवन, ठीक है। इंटरनेट कनेक्टिविटी या नेटवर्क कनेक्टिविटी जाने से सबको बहुत बुरा फील होता है और वो बुरा फील नहीं होने देना होता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, हर चीज़ का बैकअप लगाया जाता है नेटवर्क के अंदर, ठीक है। रेप्लिका होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट बात आती है बेटर स्केलेबिलिटी, ठीक है। स्केलेबल हो जाएगा, इससे आपका नेटवर्क स्केलेबिलिटी में मैनेज करना बहुत अच्छा है। रिडंडेंसी, ठीक है। रिडंडेंसी का मतलब कोई बता सकता है मुझे, किसी को क्विकली अगर पता है तो। रिडंडेंट का मतलब किसी को पता है? बैकअप टाइप ऑफ। हाँ, ठीक है। रिडंडेंट का मतलब होता है कि एक बैकअप लिंक है हमारे पास, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल रोड्स होते हैं, ठीक है। या फिर फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से आपको मुंबई जाना है, तो मुंबई जाने के लिए एक रास्ता नहीं है, ठीक है। ट्रेन सिर्फ एक ही वे से नहीं जाती, ट्रेन दूसरे वे से भी जाती है, तीसरे वे से भी जाती है, ठीक है। तो ट्रेन के मुंबई डेस्टिनेशन पहुंचने के कितने कितने मतलब रिडंडेंट लिंक हैं, ठीक है। तो दो लिंक और हैं कि वो मतलब कहीं और से भी जा सकती है, वो गुजरात होते हुए भी जा सकती है, वो यूपी होते हुए भी जा सकती है, वो एमपी होते हुए भी जा सकती है। तो ये बाकी सब क्या हो गए, ये हो गए रिडंडेंट लिंक, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड रिडंडेंसी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यार मैक एड्रेस क्या होता है। आज मैं मैक एड्रेस कवर कर दूंगा पूरा, और नेक्स्ट में आईपी एड्रेस को कवर करेंगे, ठीक है। तो मैक एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस की बात हो रही है।
A MAC address is the unique identification that is assigned by the manufacturer. ठीक है, कौन असाइन करता है हमें ये? मैन्युफैक्चरर असाइन करता है टू अ पीस ऑफ नेटवर्क हार्डवेयर, एक नेटवर्क हार्डवेयर के पीस के टाइप में, जैसे कोई आईसी होती है, ठीक है, लाइक अ वायरलेस कार्ड और एन इथरनेट कार्ड, ठीक है। मैक स्टैंड्स फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। एंड ईच आइडेंटिफायर इज़ इनिशिएटेड टू बी यूनिक टू अ पर्टिकुलर डिवाइस। मैंने कल आपको बताया था मैक एड्रेस हमेशा यूनिक होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये हमेशा यूनिक होगा, कभी डुप्लीकेट नहीं होता, ठीक है। वी कैन डू क्लोनिंग बट वी कैन नॉट क्रिएट अवर ओन मैक एड्रेस, ठीक है। अ मैक एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 6 सेट्स ऑफ 2 कैरेक्टर ईच सेपरेटेड बाय अ कोलन, ठीक है। ये 2 कैरेक्टर हैं, फिर कोलन है, फिर कैरेक्टर है, फिर कोलन है, 44 कोलन 11 कोलन 3A कोलन B7, ठीक है। इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मैक एड्रेस, ये मैक एड्रेस का एक एग्जाम्पल है। ये पूरा कितना बताया? 6 सेट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 सेट्स ऑफ ये। इसको मैं बिट्स में बता देता हूँ, ये होता है 48 बिट का, ठीक है, 48 बिट का मैक एड्रेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर ऑफ डेटा लिंक लेयर, ठीक है। डेटा लिंक लेयर पे हम मैक को यूज़ करते हैं। मैक एड्रेस इज़ वर्ल्ड वाइड यूनिक सिंस मिलियन ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस एग्जिस्ट एंड वी नीड टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच, ठीक है। नेटवर्क डिवाइसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग मैक एड्रेस यूज़ करते हैं। डन, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। कैसे होता है, क्या होता है, उसके लिए और डिस्कस करते हैं मैक के अंदर और जाते हैं अंदर। मैक एड्रेस इज़ अ 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर आई होप सबको पता होगा, थोड़ा सब लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तभी CCNA की तरफ आए हैं, ठीक है। 6 बाइट बाइनरी नंबर विच इज़ मोस्टली रिप्रेजेंटेड बाय कोलन हेक्साडेसिमल नोटेशन, ठीक है। फर्स्ट 6 डिजिट सेज 004096 ऑफ द मैक एड्रेस आइडेंटिफाइज द मैन्युफैक्चरर। जो स्टार्टिंग के जो 6 डिजिट होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये क्या बताते हैं? आइडेंटिफाइज द मैन्युफैक्चरर, कि इस मैन्युफैक्चरर कौन है, ठीक है। कॉल्ड एज ए OUI, ठीक है, मतलब ये मैन्युफैक्चरर, ये जो स्टार्टिंग की जो 6 डिजिट है ना, ये कौन जनरेट कराता है? सिंपल सी लैंग्वेज में OUI क्या होता है? जैसे इंडिया में ISO है, इंडिया में क्या मतलब वर्ल्ड वाइड है, ठीक है, ISO होता है, वैसे OUI कंप्यूटर के टर्म्स में होता है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिसाइड करती है कि स्टार्टिंग के 6 डिजिट क्या होंगे, ठीक है। स्टार्टिंग के 6 डिजिट क्या होंगे? मान लो जैसे ये यहाँ पे 004096 और आगे जो भी डिजिट है ये वो डिजिट है, ठीक है। मैक एड्रेस हम अपना देख लेते हैं कि हमारे कंप्यूटर में भी एक मैक एड्रेस होगा अगर, क्योंकि ये भी एक नेटवर्क डिवाइस है, ये भी नेटवर्क में काम करता है। तो आप क्या करोगे? कंप्यूटर खोलो अपना, यहाँ पे जाओगे, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग, इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। एक तरीका ये भी है, दूसरा तरीका अगर इससे भी सिंपल वे में जाना है तो आप जाओगे विंडो स्टार्ट मेन्यू में जाओगे, ठीक है। स्टार्ट मेन्यू में जाके लिखोगे CMD या फिर लिखोगे कमांड प्रॉम्प्ट, हिट द एंटर। उसके बाद क्या होता है, आपके सामने ही एक ब्लैक स्क्रीन खुलेगी, इसको बोलते हैं CLI, ठीक है। इससे भी पूरा कंप्यूटर हमारा मैनेज होता है, जिससे हम बात करते हैं, जिससे हम डिस्प्ले कर रहे हैं, इसको बोलते हैं GUI। और जो ये मोड है हमारा, ये CLI है। यहाँ पे सारा जो भी वर्क करवाना है वो सब कमांड से होगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या देखना है? मेरे को अपनी लैपटॉप का मैक एड्रेस देखना है, ठीक है। सबसे सिंपल कमांड होती है गेट मैक, सॉरी स्पेस नहीं होता इसमें, गेट मैक,
ठीक है। अब जैसे आप देख सकते हो, मे बी आपके पास में एक ही अडेप्टर हो लैपटॉप में, ठीक है। मेरे पास एक्चुअली 1 2 3 4 5 अडेप्टर है मेरे पास, ठीक है। तो सबका अलग अलग आईपी होता है, ठीक है। अगर आपने फॉर एग्जांपल आपका जो लैपटॉप है वो ब्लूटूथ की कैपेबिलिटी रखता है तो उसका भी एक मैक एड्रेस होगा। अगर आपके लैपटॉप में वाईफाई भी कनेक्ट होता है तो वाईफाई की आईसी का अलग मैक एड्रेस है, ठीक है। अगर आपका पीसी में ईथरनेट केबल है, ठीक है, ईथरनेट केबल का पोर्ट है तो उसका अलग मैक एड्रेस होगा, ठीक है। तो अब ये 2 मैक एड्रेस दिखा रहा है, जिसका क्या दिखा रहा है, मीडिया डिसकनेक्टेड, मतलब इस पर कोई भी मीडिया कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। मतलब ये पोर्ट डाउन पड़े हुए हैं, ये पोर्ट पावर ऑन नहीं है, ठीक है। अब बात आती है मैक एड्रेस की। मैक एड्रेस पे आ जाओ फिर से। ये हमारा मैक एड्रेस का एग्जांपल है, ठीक है। 005056 ये पूरा इसका एग्जांपल है मैक एड्रेस का। डन। ये सारे होते हैं मैक एड्रेसेस जो मैंने बताए, ठीक है। ये कितने इसने क्या बोला था, 12 डिजिट हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है ये, ठीक है। तो ये कितने डिजिट हैं ये काउंट कर लो यार, ये 12 है, ठीक है। 6 + 6 12। तो जैसे ये 00 है तो ये है फर्स्ट ऑक्टेट, 50 को बोलेंगे सेकंड ऑक्टेट, 56 है थर्ड ऑक्टेट, फोर्थ ऑक्टेट, फिफ्थ ऑक्टेट, सिक्स्थ ऑक्टेट। ऐसे ही ये रहा आपके सामने जो इस पिक्चर में मैं दिखा रहा था, फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ठीक है। अब इसमें से क्या होता है, जो ये फर्स्ट 3 ऑक्टेट होते हैं ये कौन डिसाइड करता है, OUI, ठीक है। OUI का काम है ये डिसाइड करना, फर्स्ट 3 ऑक्टेट ये डिसाइड करेंगे। उसके बाद जो बचते हैं 3 ऑक्टेट वो कौन डिसाइड करता है, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, जो कंपनी ये NIC कार्ड बनाती है। अब NIC कार्ड कौन कंपनी बनाती है, NIC कार्ड बनाती है, अगर आपका डेल का लैपटॉप है तो इसको डेल ने डिसाइड किया है, ठीक है। अगर आपके पास HP का लैपटॉप है तो HP ने किया है, सिस्को का स्विच है तो सिस्को डिसाइड करेगा, और सिस्को का राउटर है तो सिस्को करेगा, D-Link का है तो D-Link डिसाइड करेगा, ठीक है। जो भी मैन्युफैक्चरर होगा लास्ट के तीन डिजिट वो डिसाइड करेगा, और स्टार्टिंग के 3 डिजिट OUI डिसाइड करेगा, जो है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर, ठीक है। IEEE का नाम अगर आपने नहीं सुना है तो आप इसको इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। IEEE एक इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, ठीक है। IEEE, ठीक है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट टेक्निकल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्या फुल फॉर्म है इसकी, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, ठीक है। तो ये डिसाइड करती है कि ये मैक एड्रेस किसको देना है, किसको नहीं देना है, जो भी है, ठीक है। इसके बारे में यार मोर डिटेल के लिए आप इस वेबसाइट को थोड़ा सा रीड आउट कर सकते हो, थोड़ा टाइम दे करके, इट वुड बी बेटर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। मैक एड्रेस की बात हमने कर ली। अब मैक एड्रेस में क्या है कि हमने बात कर ली OUI की, और फर्स्ट थर्ड ऑक्टेट किसके होते हैं, तीसरे ऑक्टेट किसके होते हैं। अब क्या होता है कि हर एक के अंदर 8 बिट्स होती हैं, आपको पता है ही है, और नहीं पता है तो फिर मैं इसके लिए कोई आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो, बहुत इजीली यूट्यूब पे आपको ये अवेलेबल हो जाती हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, बहुत बेसिक सी, ठीक है। बिट्स क्या होती हैं, बाइट्स क्या होती हैं, ये सब आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये मैक एड्रेस के कुछ आइडेंटिफाई करने के तरीके हैं। जैसे मान लो आपका मैक एड्रेस CC से स्टार्ट हो रहा है, CC46D6, तो ये किसका मैक एड्रेस का पैटर्न है, ये सिस्को फॉलो करता है। ऐसे ही 3CD9 और 2B अगर इससे स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब समझो कि ये हेवलेट पैकर्ड का डिवाइस है, ठीक है, HP का है, ठीक है। अगर ये तुम्हारा मैक एड्रेस 009ACD इससे स्टार्ट होता है तो ये हवाई टेक्नोलॉजी का है, ठीक है। द राइट मोस्ट 6 डिजिट रिप्रेजेंट नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर विच इज़ अनसाइंड बाय द मैन्युफैक्चरर, ठीक है। जो मैन्युफैक्चरर असाइन करता है, जो राइट साइड वाले जो डिजिट थे वो, ये OUI वाले डिजिट्स नहीं है, ठीक है।
तो ये यहाँ पे बात होती है मैक एड्रेस की ख़त्म। मैक एड्रेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो पूछ सकते हो आप। मैं इसको नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज़ एन आईपी एड्रेस? ठीक है, मैक एड्रेस की बात कर रहे थे, आईपी एड्रेस की बात करते हैं। आईपी एड्रेस क्या होता है? ठीक है, कोई रीड आउट कर दें प्लीज़, कोई भी आईपी एड्रेस को। कोई भी, विवेक, आशीष और कौन कौन है मेरे पास ग्रुप में? चलो मैं करता हूँ। व्हाट इज़ एन, चलो। So what is an IP address? IP or the Internet Protocol address is an address of your network hardware. It helps connecting your computer to other devices on your network and all over the world. An IP address is made up of numbers or characters. An example of an IP address would be 506.457.14.512. All devices that are connected to an internet connection have a unique IP address, which means there is a need of billions of IP addresses. This is requirement is fulfilled by the new IP version, IPv6. There are two IP versions, IPv4 and IPv6. IPv4 is the older version, which has a space of over 4 billion IP addresses. However, the new IPv6 version can provide up to trillions of IP addresses to fulfill the need of all internet users and devices. ठीक है, कोई अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना चाहता है आईपी एड्रेस को? चलो अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आईपी एड्रेस का मतलब क्या होता है ऑलरेडी बता दिया है। आई डोंट थिंक सो कि मुझे रिवाइज करने की ज़रूरत है। इंटरनेट प्रोटोकॉल इज़ एन एड्रेस ऑफ योर नेटवर्क हार्डवेयर। इट हेल्प अस टू कनेक्ट योर कंप्यूटर टू अदर डिवाइस ऑन योर नेटवर्क एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, आईपी एड्रेस होना ज़रूरी है। आईपी एड्रेस इज़ लाइक अ यूनिक आइडेंटिटी इन द नेटवर्क। ठीक है, आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपका मोबाइल नंबर होता है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूनिक है। आप जो भी मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हो वो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूनिक है, उसकी कोई भी कॉपी नहीं है। ठीक है तो वो आपका आईपी एड्रेस हो गया एक तरह से। सेम नेटवर्क के अंदर आईपी एड्रेसिंग होती है। हर डिवाइस का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है जिससे मालूम पड़ता है कि ये आईपी एड्रेस कहाँ रन कर रहा है या किसके पास है। ठीक है, एग्जाम्पल है आईपी एड्रेस का 506.457। ऐसा भी होता है, अलग अलग इसके क्लासेस होते हैं। हम आगे कल वाली क्लास में हम कवर अप करेंगे इसको भी। ठीक है, ऑल डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू इंटरनेट कनेक्शन हैव अ यूनिक आईपी एड्रेस which means there is a need of billion of IP addresses. This requirement is fulfilled by the new IPv6. ठीक है तो जो हमारा पहले हम IPv4 यूज़ कर रहे थे मोस्टली। ठीक है, अब क्या हो रहा है जैसे जैसे टाइम जनरेशन आगे बढ़ रही है, टाइम आगे बढ़ रहा है, अब हर डिवाइसेस के पास एक IP होना ज़रूरी है। एक घर में पहले एक फ़ोन होता था, आज एक घर में 10 फ़ोन है, 5 फ़ोन है, 6 फ़ोन है। तो डेफिनेटली आप अगर फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, और अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो एक आईपी से कनेक्टेड है, आपको एक आईपी मिला हुआ है। ठीक है, तो जब हम IPv4 की बात करते हैं तो उसकी एक लिमिट थी, मैक्सिमम उसमें 4 बिलियन एड्रेस हो सकते थे बस, उससे ज़्यादा हम किसी को नहीं दे सकते थे, 4 बिलियन से ज़्यादा। तो अब क्या करा, IPv6 IP वर्जन 6 आया जो एक एडवांस वर्जन था। ठीक है, उसके आने के बाद क्या हुआ, हमारे पास और नए ट्रिलियंस ऑफ आईपी एड्रेस हमारे पास आ गए, जो हमारे आगे के 20 से 25 साल तक के नीड्स को, या फिर उससे ज़्यादा कह सकता हूँ 50-60 साल तक की हमें नए आईपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है तो ये होता है हमारा आईपी एड्रेस। नेक्स्ट, आईपी एड्रेस। द IPv4 वर्जन यूज टू कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस इन न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, नंबर्स, मतलब IPv4 जो एड्रेस होता था वो क्या होता था, नंबर्स में उसको हम रिप्रेजेंट करते थे। आज भी यूज़ कर रहे हैं IPv4, ऐसा नहीं है कि IPv4 100% लैप्स हो गया है, बट जितनी भी नई कंपनी है, फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द इंडिया के अंदर हमारे पास जियो चलता है। ठीक है, वो IPv6 वर्जन पे काम कर रहा है, IPv6 पे काम कर रहा है। ठीक है,
आप एयरटेल की बात करोगे शायद आपको IPv6 नहीं मिलेगा। मैं कमिट नहीं करता किसी के लिए, बट मे बी आपको मिल जाए और मे बी ना मिले, ठीक है, अदर वेंडर्स के पास में, ठीक है। नेक्स्ट, which may conflict with other IP addresses. That's why IPv6 adopted the hexadecimal method to provide unique IP address to billions, ठीक है, बिलियन ऑफ यूज़र इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, उसमें सिर्फ नंबर्स होते थे IPv4 में, बट इसमें क्या हुआ, इन्होंने हेक्साडेसिमल वैल्यू को ऐड कर दिया। हेक्साडेसिमल वैल्यू कैसे, ये रहा इसका एग्जांपल IPv6 का। इसमें क्या है, नंबर्स भी हैं और हेक्साडेसिमल वैल्यू भी है, ठीक है। 4GGR अभी कैसे कैलकुलेट होती है, ये IPv6 के डेप्थ में पढ़ने पे हमें समझ में आता है, ठीक है। तो ये IPv6 का फॉर्मेट है, इस अगर ऐसा लिखा हुआ आ रहा है तो ये IPv6 है आपका, ठीक है। और IPv4 क्या होता है, सिंगल नंबर्स होते हैं, ठीक है, विद डॉटेड फॉर्मेट, ठीक है। नेक्स्ट आता है पॉइंट, देर आर फ्यू टाइप ऑफ IP एड्रेस लाइक प्राइवेट IP एड्रेस एंड पब्लिक IP एड्रेस, स्टैटिक IP एड्रेस एंड डायनामिक IP एड्रेस, ठीक है। ये पॉइंट है, इसके लिए हम इन चारों टाइप पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम अपने डेस्कटॉप के अंदर IP एड्रेस कैसे देख सकते हैं। जनरली मोस्ट ऑफ द लोगों को ये चीज़ पता होगी, बट फिर भी मैं एक बार इसको डेमोस्ट्रेट कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका डेस्कटॉप है, आप अपने यहाँ पे आपका नेटवर्क आता है, यहाँ पे आप जाओगे नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग, या फिर आप यहाँ पे जाओ। इसके बाद आपका क्या आता है, यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं बहुत सारे, ठीक है। अडेप्टर ऑप्शन में जा सकते हो, या फिर आप अपने ये जो आपका जो ये डिवाइस है, ये जो नेटवर्क, जिस नेटवर्क से कनेक्टेड है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है हमें। अडेप्टर ऑप्शन में जाओगे आप, ठीक है। अडेप्टर ऑप्शन में जाके यहाँ पे जाओगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ में नहीं जाना है, स्टेटस पे क्लिक करना है, ठीक है। या फिर एक तरीका और है, यहाँ के जाने की बजाय यहाँ पे जाइए, यहाँ पे प्रॉपर्टी का बटन आ रहा है, इस नेटवर्क की प्रॉपर्टी है। जैसे ही प्रॉपर्टी पे क्लिक करोगे ये लिखा हुआ आ जाएगा, ये इसका नाम है, ठीक है। नीचे चले जाते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ की डिटेल है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ की डिटेल में क्या क्या आ रहा है मेरे पास, यहाँ पे सिक्योरिटी टाइप आ रहा है, इन सब को अभी हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, मेरा IPv6 एड्रेस, इसका फॉर्मेट देख लो आप, हेक्साडेसिमल और न्यूमेरिकल वैल्यू को फॉलो कर रहा है। ये मेरे डिवाइस का IPv6 एड्रेस है, ठीक है। लिंक लोकल IP एड्रेस को मैं बाद में डिफाइन करूँगा। नेक्स्ट आता है IPv4 एड्रेस। IPv4 एड्रेस मेरा क्या दे रखा है, 192.168.43.113, ये मेरा है लोकल IP It एड्रेस। means one device contain more than one IP address. Means IP address IPv6 and IPv4 ना. हाँ, बोथ एट द सेम टाइम भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ। ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ, बट अगर मुझे लैन में कम्युनिकेट करना है तो ऐसा भी नहीं बोलूँगा, बट हाँ, वी कैन यूज़ 2 IP एड्रेस एट द सेम टाइम इफ़ वी आर यूजिंग डिफरेंट वर्जन, ठीक है। बट अगर आप बोलो कि मैं IPv4 का 192.168.113 से भी डिफ़ाइन कर लूँ, और मैं 113 की जगह मैं 112 से भी डिफ़ाइन कर लूँ अपने लैपटॉप को, तो नहीं होगा, ठीक है। इट शुड बी यूनिक, इट कैन नॉट बी सेम, ठीक है। And what is this IPv4 addressing and IPv4 DNS domain name server address? गाइस ये डोमेन नेम सर्वर का पूरा टॉपिक है अच्छा खासा, ठीक है, बट मैं अभी इस मेन पॉइंट से मैं हटना नहीं चाहता। मैं ये लेट्स एंड दिस क्लास, देन विल डिस्कस अबाउट DNS, ठीक है। डन। मैन्युफैक्चरर कौन है, इंटेल कॉरपोरेशन ने ये बनाया है, जो ये लैपटॉप का जो कार्ड है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या दिखा रहा है, इंटेल ड्यूल बैंड वायरलेस, मेरा जो है वाईफाई से कनेक्टेड हो इसलिए वायरलेस AC अडेप्टर है। ड्राइवर का वर्जन दिखा रहा है, फिजिकल एड्रेस दिखा रहा है, मैक एड्रेस, इसके फर्स्ट 3 डिजिट हैं OUI के डिसाइड किए हुए, लास्ट के 3 डिजिट हैं इंटेल कॉरपोरेशन के डिसाइड किए हुए। ऑल क्लियर। तो दिस इज़ माई प्राइवेट IP एड्रेस, ये मेरा प्राइवेट IP एड्रेस है, क्योंकि मैं एक प्राइवेट नेटवर्क में हूँ, ठीक है। उसकी भी बात कर लेंगे हम।
अब बात आती है कि पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होता है मेरा। पब्लिक आईपी एड्रेस आप कैसे चेक करोगे? कोई आइडिया दे सकता है मुझे कि पब्लिक आईपी एड्रेस कैसे चेक हो सकता है? आपका सॉल्यूशन हो जाएगा कि माय पब्लिक आईपी एड्रेस लिखो, पहली वेबसाइट आएगी व्हाट इज़ माय पब्लिक आईपी एड्रेस, इस पर क्लिक करो, वेबसाइट ओपन हो गई और इस वेबसाइट ने क्या करा, मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है, योर पब्लिक आईपी v4 एड्रेस इज़ 157.47.253.1। ये मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस है जो कि हर कुछ घंटे बाद या मिनटों बाद चेंज होता रहता है। ठीक है, एक नहीं रहता, सेम चेंज होता रहता है। योर पब्लिक IPv6 एड्रेस इज़ 2409, ये है मेरा, ये मेरा IPv6 एड्रेस है, ये मेरा IPv4 एड्रेस है। डन। दो तरह से आइडेंटिफाई हो रहा है मेरा। IPv6 एड्रेस मेरा शायद इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं जियो का नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन। मे बी मैंने अदर वेंडर्स में इनको नहीं देखा है, अगर अपग्रेड हो चुके होंगे सारे वेंडर्स तो मे बी यू विल गेट दिस, क्योंकि जब ये LTE टेक्नोलॉजी आई थी इंडिया में, जैसे वोडाफोन है, एयरटेल है, इन लोगों ने थोड़ा लेट अपग्रेड किया है अपने आप को। ठीक है। तो मैं बात करता हूँ, अब ये हमारा आईपी एड्रेस हो गया। एक और यहाँ पे भी जाके लिख सकते हो व्हाट इज़ माय आईपी एड्रेस, सिंपल ये लिखोगे जाके एंटर, ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस लिखा हुआ आ जाएगा, ये गूगल बता देगा आपका। यही है 2409, यही है 2409, 5B 5D 5B 5D। डन। तो दो तरीके हैं पब्लिक आईपी देखने के, और प्राइवेट आईपी देखने का मैंने बता दिया कैसे देखना है। प्राइवेट आईपी एक तरीके से और देख सकते हो, स्टार्ट मेन्यू में जाओ, कमांड प्रॉम्प्ट लिखो, एंटर, यहाँ पे लिखो ipconfig/all। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, सिंपल IP कॉन्फ़िग लिख दोगे उसमें भी आ जाएगा। ठीक है, IP कॉन्फ़िग लिख दिया, इसमें भी आ गया। आप इसमें मेरे एड्रेसेस देख सकते हो यार, ये मेरे 192.168.43.113 जो हम बात कर रहे थे, सबनेट मास्क की हम आगे बात करेंगे। ये मेरा IPv6 एड्रेस है, ये वाला जो हमने देखा था। ठीक है, 5B 5D कौन सा था, पब्लिक था, ये मेरा प्राइवेट है। ऐसे करके बस ये IP दे रखे हैं। ठीक है, दो तरीके हैं चेक करने के, और क्लियर अबाउट IP एड्रेस। और एक बार अगर नहीं समझ में आता है, इस रिकॉर्डिंग को रिपीट करके देख सकते हो, एक दो बार पॉज करके, तो समझ में आ जाएगा। IP एड्रेस डन। अब आ रही थी बात, प्राइवेट IP एड्रेस मैंने बता दिया, उसकी थ्योरी रह गई है। अ प्राइवेट IP एड्रेस इज़ द एड्रेस ऑफ योर डिवाइस कनेक्टेड ऑन एट द होम और बिजनेस नेटवर्क। ठीक है, जो होम नेटवर्क होता है इसमें हम प्राइवेट IP यूज़ करते हैं। ठीक है, इफ़ यू हैव फ्यू डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्टेड टू वन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, देन ऑल योर डिवाइस विल हैव अ यूनिक प्राइवेट IP एड्रेस। दिस IP एड्रेस कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम डिवाइस आउटसाइड। इसको मत पढ़ो या पढ़ लेना आप लोग, ठीक है, मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप पढ़ सकते हो। डन। तो आज का जो मैंने अपना जो टारगेट लिया था वो हमने टाइम से अचीव कर लिया है, दैट इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि सब लोग साथ चल रहे हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, अब मेरा अब मैं बात कर रहा था कि मैंने बोला था एक प्रैक्टिकल करवाऊँगा। इसके लिए क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो सिस्को ने डेवलप किया हुआ है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सिस्को पैकेट ट्रेसर। ठीक है, बट ये है स्टूडेंट वर्ज़न। स्टूडेंट वर्ज़न आप अगर आपको कहीं से नहीं मिलता है तो मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, मैं आपको शेयर कर दूँगा इसका लिंक। जैसे आप ये सॉफ्टवेयर खोलोगे, इसमें क्या कर सकते हो आप, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है, इसमें हम वर्चुअल डिवाइसेस बना करके किसी भी डिवाइस के साथ हम देख सकते हैं फंक्शनैलिटी कि कौन सा डिवाइस कैसे काम करता है। ठीक है,
तो ये ऐसी स्क्रीन आएगी आपके सामने, स्क्रीन है, ये कुछ ऊपर ऑप्शंस हैं, राइट साइड में कुछ ये विंडोज़ हैं, ठीक है, ये सारी विंडोज़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेफ़्ट साइड में इधर आप यहाँ पे नीचे की तरफ जाओगे तो क्या है, यहाँ पे राउटर, स्विच, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये राउटर हैं डिफरेंट टाइप के। मैंने बताया था ये वाला जो साइन है ये क्या दिखाता है, राउटर दिखाता है, ठीक है। स्विच कैसे दिखाता है, एक एरो ऐसे, दो एरो ऐसे और दो एरो ऐसे। अब कैसे रिप्रेजेंट होता है, ऐसे एरो से, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करने के तरीके थे। अब ये डिफरेंट राउटर्स हैं। स्विच पे क्लिक करोगे, इतने टाइप के स्विचेस हैं। हब्स पे क्लिक करोगे, ये हब्स हैं। वायरलेस डिवाइस चाहिए, वायरलेस राउटर भी है, ठीक है। ये केबल्स हैं अलग अलग। यहाँ पे नीचे नाम लिखा हुआ आ रहा है कि कंसोल केबल है, ये ब्लू कलर की। कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल है, ठीक है। कॉपर क्रॉसओवर केबल है। यहाँ पे आप एक वर्चुअल नेटवर्क बना करके किसी भी तरह का हम लोग प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आज सिंपल सी बात करेंगे, हम इम्प्लीमेंट करेंगे एक मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, स्विच पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम एक स्विच उठा लेंगे 2960 सीरीज़ का और यहाँ पे जाके पुट कर देंगे। एक स्विच हमने यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब बात आती है हमें क्या चाहिए, दो पीसी चाहिए। तो पीसी का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे जाओगे, एक पीसी, दूसरा पीसी, ठीक है। अब क्या होता है, पीसी और स्विच को हमें कनेक्ट करना है, ठीक है। तो सिंपल वे में नॉर्मल जो केबल होती है वो उस केबल को लेके इसको लगाएंगे। यहाँ पे जाओगे, इसको सेलेक्ट करोगे, ये क्या बोलता है, ऑटोमेटिक चूज़ एंड कनेक्शन टाइप। तो ये ऑटोमेटिक चूज़ कर लेगा, या फिर आप यहाँ से भी स्ट्रेट थ्रू केबल ले लो और यहाँ पे लगाओ। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे, किस पोर्ट में लगानी है आपको, फास्ट इथरनेट 0 में लगानी है पीसी के, ठीक है। यहाँ लगाई, इसके बाद ये स्विच पे गए, स्विच पे क्लिक किया। स्विच पे जैसे ही क्लिक किया, ये कितने पोर्ट का स्विच है, ये है 0/1 से स्टार्ट होता है और 0/24 पोर्ट का स्विच है जो फास्ट इथरनेट पोर्ट है। इसके अलावा इस स्विच के अंदर 2 गीगाबिट ईथरनेट के पोर्ट हैं, ठीक है। अब मेरे को किस पोर्ट से कनेक्ट करना है, मैं किसी से भी कर सकता हूँ। तो लेट से मैं कनेक्ट करता हूँ 0/1 से, ठीक है। सेम गोज़ फॉर दिस पीसी। इस पीसी के लिए भी हमें क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है ऐसे और ऐसे, ठीक है। स्विच से ये कनेक्ट हो गया। अब एक पीसी ये है हमारे पास, एक पीसी ये है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अभी इन पीसी जो दो पीसी हैं इनकी कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, मतलब ये बात कैसे करें दोनों आपस में कैसे बात करें। प्रॉब्लम ये है, हमें नेटवर्क, इन दोनों के बीच में एक नेटवर्क क्रिएट करना है, ठीक है। कैसे होगा, अब बात करने के लिए आइडेंटिटी चाहिए होती है। अगर हम दो लोग भी बात करते हैं, जैसे मैं और विवेक बात कर रहे थे, तो एक आदमी मनीष है और एक आदमी विवेक है, ठीक है। तो हम दोनों की आइडेंटिटी है अपनी अपनी अलग अलग, ठीक है। ऐसे इन दोनों पीसी को रिप्रेजेंट करने के लिए नेटवर्क में हमें एक आइडेंटिटी देनी पड़ेगी। वो आइडेंटिटी क्या होती है, आईपी एड्रेस, ठीक है। तो हम यहाँ पे आईपी एड्रेस देंगे एक, लेट्स से 1.1.1.1 और इसको हम आईपी एड्रेस देंगे 1.1.1.2, ठीक है। मैंने बताया था आईपी एड्रेस हमेशा यूनिक होना चाहिए, इट शुड नॉट बी डुप्लीकेट। ये है 1.2, ये है 1.1, ठीक है। पीसी 1 पे जाते हैं, ओके। ये कॉन्फ़िगरेशन करना मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मैंने 1.1.1.1 आईपी एड्रेस बता दिया। सबनेट मास्क पे अभी आप ध्यान मत दो, ठीक है। डिफ़ॉल्ट गेटवे पे भी ध्यान मत दो, ठीक है। नेक्स्ट आता है, बाकी सब छोड़ के क्लोज़ करो, क्लोज़। नेक्स्ट पीसी क्या है हमारा, 1.1.1.2। यहाँ पे
पीसी पे डबल क्लिक करोगे ये विंडो ओपन होगी, कस्टम डेस्कटॉप पे जाओगे, यहाँ पे क्या होता है आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन 1.1.1.2 आईपी एड्रेस दे दिया, सबनेट मास्क आ गया, क्लोज। ठीक है, डन। अब हमें चेक करना है कि ये पीसी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो सबसे सिंपल जानने का तरीका है, एक तरीका है इस पैकेट ये जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं ये सिमुलेशन का काम करता है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, सिमुलेशन देखना है कि ये दोनों बात कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक टैब आ रही है, रियल टाइम लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे ये लिखा हुआ इस तरफ। ठीक है, रियल टाइम लिखा हुआ है, रियल टाइम पे क्लिक करोगे, रियल टाइम के पीछे एक वॉच बनी हुई आ रही है, वॉच के पीछे एक और पॉइंट है, इस पर क्लिक करोगे, सिमुलेशन। ठीक है, जैसे ही आप सिमुलेशन पे क्लिक करोगे तो हमें पैकेट देखना है कि दोनों पीसी के बीच में पैकेट का फ्लो कैसे हो रहा है, ये चेक करना है। तो सबसे पहले आप सिमुलेशन पे क्लिक करोगे, फिर आप जाओगे इस वाली विंडो पे। ठीक है, इस विंडो पे आ गए। ठीक है, ऑप्शन आते हैं, प्ले कर सकते हो या तो ऑटो कैप्चर कर लो। ठीक है, कैप्चर फॉरवर्ड करते मतलब स्पीड अप कर सकते हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि 1.1 1.2 से कैसे बात कर रहे हैं। इसके लिए सिंपल तरीका क्या है, यहाँ पे एक पैकेट का बटन है प्लस करके, इस पर क्लिक करो और इसको ले जा करके ये एक पैकेट का आइकन आ गया आपके पास। इसको हमें कहाँ से शुरू करना है, यहाँ से एक पैकेट हमें इंजेक्ट करना है इस पीसी में। ठीक है, और ये यहाँ से यूँ होता हुआ स्विच के थ्रू होता हुआ कहाँ जाना चाहिए, 1.2 पे। तो जैसे ही हम एक पैकेट यहाँ करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का हमें ट्रैक करना है। तो ऐसे हमने क्लिक कर दिया सेकंड पीसी पे, और फिर क्या हुआ, हमारा ट्रांसमिशन स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि हमने स्टार्ट नहीं किया है। स्टार्ट करने के लिए ऑटो कैप्चर स्लैश प्ले, ठीक है, इस पर क्लिक करोगे, या फिर आप ऑटो कैप्चर पे जैसे ही क्लिक करोगे आप यहाँ से यहाँ तक पैकेट कैसे पहुँचा ये चीज़ रिकॉर्ड हो जाएगी। मैं क्लिक करता हूँ, ये आप देख सकते हो सिमुलेशन में क्या हुआ, एक ग्रीन कलर का एक पैकेट गया, स्विच को रिसीव हुआ, स्विच ने उस पैकेट को क्या करा, 1.2 को दे दिया। ठीक है, फिर उसने क्या करा, इस पीसी ने एक्नॉलेजमेंट भेजा है और वो एक्नॉलेजमेंट इसको मिल जाएगा। डन, और फिर टिक लगा हुआ आ गया। अब इसको क्या कर लो आप, इसको आप पॉज कर लो यार। होल्ड ऑन सेकेंड, इसी बटन को वापस प्रेस करके आप पॉज कर सकते हो या फिर इसको चलने दो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम पैकेट्स की बात कर लेते हैं। ये इधर पहले इधर 2 पैकेट आ रहे थे, अब इधर कितने आ रहे हैं, 4 5 7 आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेट पे जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट पैकेट क्या है, ICMP है। ठीक है यार, ARP रिक्वेस्ट है, इसको भी मैं, ये काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाएगा सबके लिए अगर मैं इसको समझाने लग गया तो, कि ये बात कैसे कर रहे हैं। सिंपल मेथड में समझाता हूँ, यहाँ से इस पैकेट से मेरे पास 2 पीसी थे, एक PC 0 और एक PC 1। ठीक है, PC 0 पे ये PC 0 का पैकेट है ICMP। ठीक है, इसमें क्या हुआ, ये सारी 7 लेयर्स आ रही हैं हमारे सामने, 7 6 5 4 3 2। लेयर 3 पे देख लो कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेयर 2 पे कौन सी इन्फॉर्मेशन है, मैक एड्रेस लिखे हुए हैं। ठीक है, CC1D और 86A9। इस पीसी पे जाओगे, इस पीसी पे जाके आप इसका मैक एड्रेस देख सकते हो, क्या है, CC1D, किसका, PC 0 का। नेक्स्ट पीसी पे जाओगे, इसका मैक एड्रेस देख लो, 86A9। ठीक है, दोनों पीसी के अपने अपने अलग अलग मैक एड्रेस हैं। तो पहला पैकेट जब देखोगे आप, तो पहला पैकेट में क्या हुआ, CC1D ने किसको भेजा है, 86A9 को भेजा है ये पैकेट। ठीक है, गया। इसके बाद आती है नेक्स्ट लेयर की बात, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, द ARP प्रोसेस टेक्स आउट दिस पैकेट फ्रॉम बफर
एंड रीसेंड इट यहाँ पे पढ़ सकते हो, बट ये वाला इसको इग्नोर करो अभी, ठीक है। ये पहला पैकेट है। सेकंड में स्विच है, ICMP पैकेट है। सेकंड पैकेट हमने पढ़ा। पहला पैकेट क्या बताया मैंने, पहला पैकेट कैसे गया है, पहला पैकेट यहाँ से यूँ गया और यहाँ से यूँ गया, ठीक है। अब बात आ रही है सेकंड पैकेट की कि सेकंड पैकेट कैसे क्या हुआ है। सेकंड पैकेट में क्या हुआ, उसके पास ये रिसीव हुआ CC1D से, मतलब PC 0 से 1 का पैकेट रिसीव हुआ। इसने क्या करा, रिप्लाई किया। रिप्लाई में क्या बनाया, रिप्लाई इसका पैकेट ये वाला नहीं है, रिप्लाई पैकेट इसका ये वाला है। गाइस सिंपल सी बात समझने की ये है कि ये है, अच्छा ये है रिप्लाई पैकेट आपका, ठीक है। किसने रिप्लाई किया, 86A9, किसको रिप्लाई कर रहा है, CC1D को, ठीक है। CC1D हमारा 0 है, 86A9 कौन है, हमारा PC1। यार पैकेट टू पैकेट हम बहुत मतलब अच्छा पढ़ सकते हैं डेप्थ में, बट इट टेक्स टाइम, लॉट ऑफ टाइम, ठीक है।